छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सन 1664 में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण तालुका के समुद्र तट से कुछ अंदर किला निर्मित किया हुआ है। यह मुंबई के दक्षिण में और महाराष्ट्र के कोकण के क्षेत्र में स्थित है। भारत सरकार ने इस किले का दिनांक 21 जून इस सन 2010 को महाराष्ट्र के राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया है। शिवाजी महाराज के सैनिक दल में इस किले का बहुत महत्व प्राप्त था। किले के क्षेत्र के कुरंटे बंदरगाह पर 48 एकड़ पर फैला हुआ है। तटबंदी की लंबाई साधारण 3 किलोमीटर है। हम अभी इस किले के अंदर जाने के लिए एक बोट से पानी में से बोट से जाना पड़ता है। उस बोट का टिकट इस टिकट घर पे लेके हम बोट की ओर चल पड़े हैं। यहाँ से बोट चलती है किले तक और किले से यहाँ तक सभी पर्यटक यहाँ से ही जाना पड़ता है। इसके जाने के लिए एक ही मार्ग है। बोट के तरफ हम जा रहे हैं। छोटे छोटे है बोट अपने गंतव्य पर स्थान पर पहुँचा देते हैं। अभी ये बोट पूरा भर गया है। हम दूसरी बोट का इंतज़ार करेंगे कि वो कब आएगा, तो हम पहले पंक्ति में बैठ जाएंगे। फिर हमें शूट करने के लिए बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं अभी नया बोट कब आएगा। अभी ये बोट अभी जा रहा है। दूसरा बोट आएगा तो हम उस बोट में बैठेंगे। अभी ये सब पर्यटक अपने अपने किले की ओर दौड़ रहे हैं। देखो कैसा मज़ा फील आ रहा है पानी के अंदर। किले के द्वार तक पहुंचने के लिए एक ही मात्र सहारा है, वो है पानी की बोट। और इस बोट से जाके ही हम किले तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भूतल से किला आधा मील अंदर है। और इस सिंधुदुर्ग का प्रवेश द्वार की दिशा में है। इस जगह का प्रवेश द्वार समझ में नहीं आता है कि किधर है। बहुत ही गुप्त तरीके से द्वार बनाया हुआ है कि शत्रुओं के लिए समझने में दिक्कत हो। पानी से मनुष्य के तट पर उत्तर विमुख एक खिंड दिखाई देती है। अंदर जाना पड़ता है। वहाँ से अपने को किले का दरवाज़ा नज़र आता है। नहीं तो ऐसा अपन किले के चारों ओर घूमेंगे तो भी अपने को किले का दरवाज़ा दिखाई नहीं देता है। अभी किले के पास जब जाएंगे अपन तभी अपने को समझ में आएगा। किले के चारों ओर भी घूमे तो ऐसा लगता है कि किले को दरवाज़ा है ही नहीं, लेकिन दरवाज़ा ऐसा बनाया हुआ है कि उसे गोमुख दरवाज़ा बोलते हैं। जैसा गोमाँ का मुंह छोटा रहता है लेकिन उसका आकार पीछे से बहुत बड़ा रहता है, ऐसा ही उसे गोमुख दरवाज़ा बोलते हैं। और बहुत ही सूझबूझ और दिमाग से दरवाज़ा बनाया हुआ है। सामने किला नज़र आ रहा है। अभी 5 मील रहेगा किला। देखो किले के अंदर झाड़ी वगैरह दिख रही है और साइड से जाते हैं किले की ओर तो किले का दरवाज़ा सामने से दिखाई ही नहीं देता है। किले का दरवाज़ा बहुत अंदर से यस टाइप गोमुख दरवाज़ा बनाया हुआ है। अभी हम किले की ओर जाएंगे। देखो ये पर्यटक किला देख के लौट रहे हैं और हम किला देखने के लिए दौड़ रहे हैं। पूरा राउंड मार के जाना पड़ता है, क्योंकि किले के बाजू बाजू में भी जो मोरिया दगड़ बोलते हैं वो पत्थर अंदर से बाहर निकले हुए हैं। जो पूरा एरिया जो है वो 48 एकड़ का एरिया का जो पत्थर है, उस पत्थर पे पूरा किला बनाया हुआ है। उसका एरिया 48 एकड़ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की
आरमारी दल का अध्यस्थान मालवण यहाँ का मतलब सिंधुदुर्ग किला है। महाराज के पास 362 किले थे। इन सब किलों के पूर्व में बीजापुर, दक्षिण में हुगली, पश्चिम में अरब समुद्र और उत्तरेश खानदेश वराड़, इन देशों के तक विस्तार है। भुईकोट और पहाड़ी किले के बराबरी में सागरी मार्ग पर शत्रु सवारी के लिए जलदों की निर्मिति महत्वपूर्ण है। यह पहचान कर शिवाजी महाराज ने सागरी किले के निर्माण किया। अच्छी मजबूत और सुरक्षित घरों का खोज करें, समुद्र किनारों के निरीक्षण किया। जो आपको मैं बता रहा था, जो प्रवेश द्वार है, देखो ऐसा अंदर दगड़ दिखता नहीं दीवार की वजह से, अंदर से जाके ऐसा यस मोड़ के अंदर से पूरा दरवाज़ा है। ताकि पहले दरवाजे के लेके हाथी लेके आते थे और ऐसे हाथी क्रॉस में दरवाजे को धड़क नहीं मार सकता और उसका जोर इतना नहीं लगता, इसलिए ये ऐसा दरवाज़ा बनाए। हाथी भी लेके आया शत्रु तो दरवाज़ा टूटेगा नहीं। देखो अंदर जाती हुई 2 सीढ़ियाँ दिखते हैं ऊपर जाने के लिए और वहाँ से तटबंदी दीवारों से चारों ओर घूम सकते हैं अपन। वो तटबंदी दीवारें बहुत मजबूत और बहुत चौड़ी है। 30 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी ऐसी दीवार है। इस किले का बांधकाम को अभी 350 साल पूरे होते हैं, फिर भी एक किले की दीवारें और भी मजबूत है और भी 100 साल तक इसको कुछ नहीं होगा ऐसा लगता है। किले के अंदर ये जो बावड़ी है वो मीठे पानी के कुएं है और वो कुएं को नाम दिया है दूध कुआं, दही कुआं, साकर कुआं, ऐसे नाम है। ऐसे 3 कुएं हैं और उधर मीठा पानी है। लोग परेशान हो जाते हैं कि किले सब तरफ से खारा पानी और किले के अंदर मीठा पानी, एक अद्भुत चमत्कार के जैसा लगता है लोगों के लिए। लेकिन उस टाइम के जो अपने लोग थे वो बहुत ही होशियार और काबिलियत वाले थे। आज की तारीख में ऐसा संशोधन करना भी बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या क्या अपने को दिखाई देता है। वॉकिंग के लिए पूरा ऐसा सीमेंट का रोड बनाया हुआ है। बीच बीच में धूप से छांव मिलने के लिए ऐसे पर्दे वगैरह। अंदर से किला घूमने के लिए बहुत ही मज़ा आता है। अंदर जो मोरिया पत्थर है वो पूरा मजबूत और बहुत ही चट्टान है। वो चट्टान से इधर उधर घूमते घूमते मज़ा आता है। किले के अंदर इतना मजबूत तट दीवारें बनाई हुई है कि आदमी इसे देखते ही रह जाता है। हम अब समुद्र के किनारे पे जाके देखेंगे कि कैसा नज़ारा दिखता है। हम उधर जा रहे हैं लेकिन अभी किधर से जाना वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जब एंट्री मारते हैं उधर से ऊपर सीढ़ी पे से पूरा तटबंदी घूमने के लिए सीढ़ी है, लेकिन उधर से न जाते हुए हम सीधा अंदर से चले आ रहे हैं। देखते हैं अभी इधर कोई रास्ता है या नहीं। ऐसा तो नज़ारा देखने में मज़ा आता है। देखो समुंदर दिख रहा है पूरा सामने। देखते हैं इधर कोई एक छोटा मंदिर भी दिखाई दे रहा है। कई का मंदिर है तो पता नहीं है, लेकिन हम उसकी जांच करेंगे। ये पूरा समंदर और ये नारियल के पेड़, समंदर देखने में बहुत मज़ा आता है। ये देखो ये पूरा चट्टान है। ये चट्टानों से होके बच्चे ऊपर नीचे जाके और दीवार से चलते हैं। देखते हैं अभी इधर से तो जाना मुश्किल होगा हमें। दूसरा कोई रास्ता हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर क्या है देखते आगे। इधर तो
इधर से तो जा सकते हैं अपन, लेकिन देखते हैं ज़रा, बहुत ही डेंजर दिखता है नीचे ऊपर, तो जाना आता है कि नहीं देखेंगे। देखो ये दीवार है, हाँ इधर से जा सकते हैं, इधर से स्टेप बनाए हुए हैं वॉकिंग के लिए। और देखो कैसा दिख रहा है ये पूरा नज़ारा। खुद जाएंगे तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। ये देखना भी एक अजीब और अद्भुत कार्य है, इसलिए एक बार सिंधुदुर्ग जाके आने में बहुत मज़ा आता है। देखो ये तटबंदी की दीवारें हैं और अभी भी मजबूत आ रहा है। जो तटबंदी दीवारें हैं उसमें पानी आके टकराते रहता है हर बार। ऐसा लगता है कि इस दीवारों को पानी चुनौती दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि किला बनाने के लिए 1 करोड़ होन खर्च करने पड़े। हाँ, सब खड़ा करने के लिए 3 वर्ष का कालावधि लगा। जिन 4 कालों के लोगों ने सुंदर बनाने की लिए योग्य जगह ढूंढी, उन गांव इनाम दिए गए। ऐतिहासिक सौंदर्य से परिपूर्ण सिंधुदुर्ग यह किला, जिन कुर्टे खड़क पर 3 सदी से खड़ा है, वो शुद्ध खड़क मालवन से लगभग आधा मील समुद्र में है। इस खड़क पर समुद्र मार्ग से व्याप्त क्षेत्र लगभग 48 एकड़ का है। उसका तट 2 मील इतना है। तट की ऊंचाई 30 फुट और चौड़ाई 12 फुट है। तट पर जगह जगह मजबूत ऐसे कुल मिलाकर 22 बुर्जे हैं। बुर्जे के आसपास धारदार खड़क है। पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर अथांग सागर फैला है। पश्चिम देशों में और दक्षिण की ओर तट के तेल पर 500 खंडी शीशे डाले गए हैं कि जो चट्टान को कभी भी छोड़ न सके। इस तट के बनाने में 80,000 होन खर्च हुआ है। हमने बचपन में तो इतिहास में बहुत पढ़ा है। शिवाजी महाराज की जो कार्यशैली, उनकी राज्य चलाने की तरीके और स्वराज्य की उनके लड़ने वाले योद्धा बहुत ही काबिलियत वाले थे। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि महाराज का किला देखने एक बार जरूर जाएंगे, और आज वो हमारा दिन आ गया और देख के हम बहुत ही प्रसन्न हो गए। और ये जो तटबंदी है, ये तटबंदी से पूरा राउंड मार सकते हैं, लेकिन हम तो राउंड नहीं मारेंगे, लेकिन लोग राउंड मारते हैं। और जो अंदर जो खड़क है, पत्थर है, वो भी इतना खूबसूरत है, जैसा लगता है सोना ही पड़ा है। ऐसा लगता है सोने का खड़क है और बहुत चमकता है। शाम के समय धूप में ऐसा लगता है ये सोना ही पड़ा है इधर है। और सही में ये जगह ही सोना ही है, सोने से बढ़कर है। बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। एक बार ज़रूर सिंधुदुर्ग जाकर ये किला देखना बहुत ही मज़ेदार और खुशी महसूस करने वाला दिन हो सकता है। ये सब पत्थर दिखाई दे रहे हैं। हे दगडच मस्त वाटायले। ये का बुर्ज खलीफा काढला। यहाँ भी एक मीठे पानी का कुआं दिखाई दे रहा है। ये एक मीठे पानी का कुआं है। ऐसे सब मिला के 3 कुएं किले में है। और इधर अंदर 2000 लोग
रहने के लिए थे। किले के अंदर एक मंदिर बनाया हुआ है। ऐसा कहते हैं कि ये मंदिर शिवाजी के पुत्र राजा राम ने बनाया है। और यहाँ तुलजा भवानी माता की मूर्ति है। और ये किला बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखो, ये किले का द्वार है जो अंदर आए हैं हम। और ये किले के साइड से तटबंदी के ऊपर जाने के लिए रास्ता है। द्वार के पास कोई शत्रु आता है तो वहाँ से शत्रुओं पे हमला करने के लिए भी पूरी व्यवस्था की हुई है। अभी हम ये पूरा किला देख चुके हैं और अभी हम वापस भूतल पे जाने के लिए तैयार हो गए। अब हमारी नाव का इंतज़ार हम करेंगे। उस नाव से हम आए थे। ये बाहर का नज़ारा है दरवाजे का। त्याच्यातली बारीक दिसायली अशी तरी चांगली वाटत. हम जहाँ से निकले थे हम वहीं पे अभी वापस आ गए और किला पूरा हम देख लिए हैं और ये मालवण के भूतल के पास हम पहुँच गए। हम अब इधर से हमारा ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हुआ है। चलते हैं अगले टूर की और आगे क्या बताते हैं ड्राइवर साहब हमारे क्या पता। चलो, थैंक यू वेरी मच।